हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और आज हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि झारखंड टेट एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है इस पर कितना मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितना है। और इस बार का जो आपका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि आपको सेक्शन वाइज भी पास करना है। तो जैसे सी टेट में आपने देखा होगा कि सी टेट में इस तरह का कोई नियम नहीं है, आपका ओवरऑल आपको पास करना होता है। लेकिन झारखंड में इस बार जो जे टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, नियम में चेंज कर दिया गया है। अब कई सारे स्टूडेंट ने, कई सारे संगठन जो है शिक्षा मंत्री से साथ में जैक ऑफिस में भी जाकर उन्होंने मिला और इस बात को रखे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कि जो सेक्शन जो कट मार्क्स है पास करने का उसको हटा दिया जाए। तो अभी क्या कुछ होता है अभी ये कहा नहीं जा सकता, अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है कि इसको सेक्शन वाइज को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे कि वो हटाए ना हटाए वो तो अभी जेक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कितना मार्क्स आप पास मार्क्स कितना है और सेक्शन कितना, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और सीट आपको जे टेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें देव स्टडी सेंटर को और लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर एक सेक्शन में अलग अलग, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि पहले अलग अलग सेक्शन रहेगा। सीडीपी रहेगा आपका, हिंदी रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश, फिर आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, उसके बाद आपका फिर मैथ साइंस रहेगा, जो मैथ साइंस कैंडिडेट है, या एसएसटी रहेगा। तो ये सारे सेक्शन रहेंगे। तो सब में आपका, आपको मालूम है कि आपका 30 मार्क्स करके हर सेक्शन में 30 मार्क्स का रहेगा। आपका सीडीपी 30 का रहेगा, फिर आपका क्षेत्रीय भाषा वो भी आपका 30 का रहेगा, फिर मैथ आपका हिंदी और प्लस इंग्लिश ये भी आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा। और आपका मैथ साइंस या एसएसटी उसमें भी 30 मार्क्स का रहेगा। मैथ 30 और आपका साइंस 30 रहेगा। तो इस तरह से आपका ओवरऑल जो टोटल बनता है 150 मार्क्स आपका टोटल बनता है। तो उसमें कितना मार्क्स लाएंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट में, हर एक आपका सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएंगे कि आप हर सब्जेक्ट में भी आप पास कर जाएंगे, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे सामान्य जाति हो गया हमारे जनरल, अनुसूचित जाति मतलब ये हो गया आपका एससी, अनुसूचित जनजाति ये हो गया आपका एसटी कैटेगरी हो गया, आदिम जनजाति अत्यंत पिछड़ा हो गया आपका, अत्यंत पिछड़ा माने आपका ये बीसी 1 हो गया, बैकवर्ड 1, और पिछड़ा वर्ग फिर बीसी 2, फिर ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है, और उसके नीचे आपका दिव्यांग दिया हुआ है जो हैंडीकैप्ड के लिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका जनरल के लिए जो है आपका 60% लाना जरूरी है ओवरऑल का। 60% मतलब आपका हो गया 90 मार्क्स। अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं तो आपका जनरल में आप क्वालिफाई हो जाएंगे जेटेट एग्जाम में। जैसे आपका सीटेट में रहता है, सीटेट में भी जनरल के लिए 90 मार्क्स है। अगर इसमें सेक्शन का बात करें, हर सेक्शन में, तो आपको प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्रथम तो आपको 40% चाहिए जनरल के लिए। तो 40% जो आपका होता है वो होता है आपका, वो होता है 12 कम से 12 नंबर। अगर आप 12 मार्क्स ले आते हैं, जैसे आपने सीडीपी में आपने 12 ले आया, तो इसका मतलब आप पास हो गए। सेक्शनल जो है उसमें पास हो गए, और ओवरऑल आपको 60 लाना पड़ेगा। सीडीपी आपने 12 ले आया, मैथ इंग्लिश जो 30 का है, मान लीजिए आपका मैथ, सॉरी, हिंदी और आपका इंग्लिश उसमें आपका 30 का है, 30 में आपने 12 ले आया तो आप उस पोर्शन में आप पास कर गए, लेकिन ओवरऑल आपको 60 लाना है। तो ये आपका हो गया सामान्य का। बात करेंगे हम लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एस टी एस सी, इसके लिए आपका 50% मांगा है, ये भी 50 है।
तो 50 जो है आपका, ये हम लोग का है 75 मार्क्स आपका। इसका 150 का 50% निकालेंगे तो आपका 75 मार्क्स अगर ओवरऑल ले आते हैं तो आप जेटेट में क्वालिफाई हो गए। ओवरऑल 75 मार्क्स, ST SC के लिए 75 मार्क्स चाहिए, और आपका आदिम जनजाति के लिए 50 है तो ये भी आपका 75 मार्क्स भी चाहिए आदिम जनजाति कैटेगरी में जो आते हैं। और इसमें सेक्शनल में अगर आपको पास करना है तो वो आपका इसमें दिया 30 का, और इसमें आदिम जनजाति 30% दिया है। 30% में आपका ये होता है कि 9 नंबर 9 नंबर। अगर आप 30 में से 9 नंबर ले आते हैं हर एक सेक्शन में, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST में 30 मार्क्स 9 नंबर, तो आप उस सेक्शन में पास कर जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई ओवरऑल के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए। तो ये हो गया आपका ST SC के लिए और आदिम जनजाति के लिए। आगे देखते हैं, इसमें आपका OBC का जो है सेम है। OBC का आपका जो है BC1 BC2 दोनों को जो प्राप्तांक है और 55 रखा गया, आप देख सकते हैं दोनों का क्या है 55 और इसमें 35 है। OBC के लिए ओवरऑल जो 55 चाहिए, तो कम से कम आपका 55% जो आपका 83, कम से कम आपका 83 मिनिमम स्कोर होना चाहिए ओवरऑल 150 में से आउट ऑफ 150, तो आप OBC कैटेगरी में पास कर जाएंगे। मतलब आपका सीटेट क्वालिफाई, सॉरी जेटेट क्वालिफाई हो जाए। सीटेट में भी आपका इतना ही मार्क्स है, तो 83 आपका ओवरऑल चाहिए पूरा पास करने में। अगर इसका सेक्शन का बात करें तो इसमें आपका दिया है 33 मार्क्स, सॉरी 35 दिया हुआ कि 35, तो 35 जो आपका वो है आपका 11 मार्क्स। 11 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, मतलब 11 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आप सेक्शन के अंदर पास कर जाएंगे। मतलब CDP में या हिंदी इंग्लिश जो 30 करे उसमें 11 मार्क्स ले आते हैं तो आप इसमें पास कर जाएंगे। तो इसी तरह आपका EWS का है और आपका सारा 55 है। दिव्यांग का जो 30 है और आपका 50 है। तो जो दिव्यांग का जो सेम है आपका जो अनुसूचित जनजाति का है ST SC का, वही दिव्यांग का दिया हुआ है। तो आपको हर सेक्शन में भी पास करना पड़ेगा और ओवरऑल भी पास करना पड़ेगा। 60, 50, 55 मैंने मार्क्स आपको डिटेल्स बता दिया कितना मार्क्स चाहिए आपका। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जनरल के लिए आपका 90 चाहिए, ST SC के लिए ओवरऑल 75 मार्क्स चाहिए, OBC के लिए आपका 83 मार्क्स चाहिए। तो ये आपका इस तरह का स्कोर चाहिए। अगर इतना ले आते हैं तो आप जेटेट क्वालिफाई है और आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन हमेशा टारगेट मोर देन 100 का रखिए, क्योंकि 100 का टारगेट ऊपर नहीं रखेंगे तो फिर आपको उस नंबर तक पहुंचना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आप सिर्फ पास को सोचेंगे कि मैं कैसे 75 कैसे करके ले आऊँ, तो फिर आपका 75 आएगा ही नहीं, आप 60 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, मोर देन 100 का रखेंगे तभी आके आप कट के और इधर उधर मेकअप होकर आपका 90 क्रॉस होगा। तो इस टारगेट से प्लानिंग से पढ़िए। इसके पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है किस तरह से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। कई सारे कुछ वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस किया है, वहाँ जाके दे सकते हैं। और एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जेटेट का तैयारी करते हैं तो 1 महीना भी काफ़ी होता है जेटेट के लिए। लेकिन आपको 2 to 3 आवर्स रेगुलर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हर एक सब्जेक्ट, हर एक पोर्शन को आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हर सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे कि हम हिंदी को नहीं करेंगे, सिर्फ आपको SST को ध्यान देंगे, तो आपको फिर मार्क्स में उतना बढ़ोतरी करना दिक्कत हो जाएगा। तो एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से पढ़िए तो आपका जेटेट इजी से क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको कई सारे नोट्स अवेलेबल है। साथ में मैं जो भी जेटेट सीटेट के नोट काफ़ी शेयर किया हुआ है, साइंस के भी कुछ नोट्स है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और अंत में फिर से कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें देव स्टडी सेंटर को। एक बार लाइक जरूर कीजिए, मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग सभी को लिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।